गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट उदय मौर्य और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल की धड़कन। तो दोस्तों, दिल की धड़कन में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सुनाऊंगा अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी पढ़ाई जो है बाजार वाले स्कूल में होने लगी, तो पढ़ाई अच्छी होने लग गई। अब धीरे धीरे मैं एक एक क्लास करके आगे जाने लग गया। बहुत मज़ा आ रहा था। तो मेरे गांव के कुछ लड़के लड़कियां थे जो मुझसे सीनियर थे, वो बड़ी क्लास में पढ़ते थे। तो वो क्या हुआ कि वो लोग जो है स्कूल नहीं आया करते थे, क्योंकि उनका जो स्कूल का काम होता था वो पूरा नहीं होता था। तो क्या करते थे कि वो लोग मास्टर साहब के डर के मारे घर से तो स्कूल के लिए आते, लेकिन रास्ते में कहीं छुप जाया करते थे। तो उन बच्चों ने मुझसे कहा कि भैया, क्यों ना हम लोग एक दिन रास्ते में कंचा खेलें। कंचा? अब कंचे का नाम लेते ही मुझे तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इन दिनों मेरी पढ़ाई जो है कंटिन्यू चल रही थी, तो कंचा खेलने का वक्त जो है कम मिलता था। अब कंचा मुझे बहुत पसंद था, वो था क्या, अभी भी है। अब मौका मिलता है तो अभी भी गांव जाके मैं कंचा खेल लेता हूँ। तो हुआ ऐसे कि अगले दिन हम लोग घर से तो निकले स्कूल के लिए, लेकिन घर ना जाके बाजार से हम लोगों ने कंचा खरीदा, और कंचा खरीदते कुछ खाने पीने की चीज़ें भी खरीदी, और वहाँ से निकल गए। एक बहुत बड़ा जंगल था, चारों तरफ से सरपत और आम का पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ थे, उनसे वो एरिया घिरा हुआ था। तो उसके बीच में हम लोग जाके छुप जाया करते थे। तो दिन भर वहीं छुपे रहते थे, और जैसी छुट्टी होती थी हम लोग शाम को घर चले जाया करते थे। वो जो जगह है, वो जगह शमशान घाट थी। आज अगर किसी को हम कह दें कि भाई होशो हवास में जाके उस शमशान घाट में छुप जाओ, तो ये समझो कि अच्छे खासे इंसान का वहाँ जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि शमशान घाट, एक दिमाग में डर है ना कि शमशान घाट में मतलब रहना भूत वूत हो सकता है। लेकिन हम लोग बड़े मज़े से वहाँ रहते थे। कहीं आग जलती रहती थी तो हम लोग हाथ भी सेकते थे। सोचने की बात है ना। अब बचपना मतलब होता ही कुछ ऐसा है। और जहाँ पर मुर्दे दफन होते थे तो कुछ मिट्टी ऊंची हो जाती थी, तो हम लोग उसको अखाड़ा समझ के उसको अखाड़े के तौर पे उसका इस्तेमाल करते थे। दौड़ के आते थे पीछे से और उसी पर से खूब जोर से कूदते थे। हमें क्या पता था कि इस मिट्टी के नीचे कोई अपनी चैन की नींद सो रहा है। तो सिलसिला यूं ही चलता रहा। करीब 20 दिन गुजर गए और हमको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो एक दिन मास्टर साहब हमारे जो हैं स्कूल से हमारे गांव आए, और गांव में सभी बच्चों के घर गए। तो उन्होंने बोला, भाई आजकल आपके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनको लगा शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो घर वालों ने कहा, भाई बच्चे तो रोज़ स्कूल जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं वो, कब से स्कूल नहीं जा रहे? तो मास्टर साहब ने कहा, भाई करीब 20-22 दिन हो गया। तो घर वालों ने कहा, ये तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते, बल्कि बड़े मज़े से यहाँ से घर से निकलते हैं हंसते गाते हुए, और बड़े मज़े से आते भी हैं, तो जाते कहाँ हैं? तो हम लोगों को बुलवाया गया। तो मास्टर साहब के सामने हम क्या झूठ बोलते हैं। तो मास्टर साहब ने कहा, अच्छा अच्छा, तो आप लोग कहीं और पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, कल स्कूल आना, फिर बात करेंगे स्कूल में। मास्टर साहब तो चले गए मुस्कुरा के, और हमें समझ में आ गया कि इस मुस्कुराहट के पीछे आखिर राज क्या है। और मास्टर साहब के जाते ही भाई ये समझिए कि घर वालों ने जो धुनाई की ना, दर डंडे दर डंडे दर डंडे, मार मार के कपड़े फाड़ दिए, चड्डी फट गई, शर्ट फट गई, जाने क्या क्या फट गया। भैया पूरी तरह से नंगे हो गए, एक तरह से कह सकते हो। सिचुएशन ऐसी थी कि हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब इस सिचुएशन में मन कर रहा है कि एक गाना हो जाए। दर्द तो रुकने का, हाँ दर्द तो रुकने का नाम नहीं लेता है, दर्द तो रुकने का नाम नहीं लेता है। सब्र से दिल ये मेरा, सब्र से दिल ये मेरा
काम नहीं लेता है दर्द तो रुकने का। सच कह रहा हूँ कि दर्द तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब ये समझिए कि जैसे तैसे दिन गुजरा, रात गुजरी, सुबह हुई और हम समझ गए घर पर तो जो धुनाई हुई है, अब स्कूल में चलना है, असल तो वहाँ है। मतलब ये समझिए जैसे पिक्चर का ट्रेलर जो है वो रिलीज़ हुआ है, अभी फिल्म बाकी थी, हम लोग स्कूल पहुँच गए। मास्टर साहब ने जब प्रे हो रही थी तो हम सब बच्चों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया और जैसे ही प्रे समाप्त हुई हमारा इंट्रोडक्शन कराया गया। मास्टर साहब ने कहा, बच्चों ये देखो हमारे स्कूल के होनहार विद्यार्थी, इनका स्वागत नहीं करोगे? बच्चे बेचारे क्या स्वागत करते, थोड़ा सा हम मतलब उदंड टाइप के थे बचपन से, तो कुछ बच्चे हमसे डरते भी थे। तो बच्चे तो चुपचाप कुछ बोले नहीं, बेचारे अपनी अपनी क्लासों में चले गए। लेकिन मास्टर साहब ने मतलब ये समझिए कि जैसे ये समझिए कि सचिन वर्ल्ड कप हो रहा हो और सचिन बॉल को धोते हैं ना, उसी तरह से हमको धोया। इधर धोया, उधर धोया, इधर भगाया, उधर भगाया, भगा के मारा, कितना मारा कि मैं क्या बताऊं। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मारने के बाद जब पानी वानी पिलाया तो पानी वानी पिलाने के बाद बोले कि भाई अब आप लोग हाथ ऊपर करिए ऐसे और दोपहर तक खड़े रहिए। और हाथ नीचे आया ना तो याद है ना कैसे जैसे बॉल को धोते हैं, धोया है, इधर उधर भाग रहे थे, ऐसे ही भगाऊंगा। हम लोग यूं ही हाथ ऊपर करके दोपहर तक खड़े रहे। दोपहर के बाद फिर हमें बोला गया कि ठीक है हाथ नीचे कर लो। कई बार हम लोग चोरी छुपे हाथ नीचे कर लेते थे, जैसे ही मास्टर साहब देखे फिर तो उस ज़माने में सीसीटीवी फुटेज तो होता नहीं था कि सीसीटीवी से वो हमें मॉनिटर कर रहे हों। तो जैसे ही उनकी निगाह इधर गई हम लोग नीचे, ऐसा करके दिन गुजरा। फिर शाम को हम लोगों की छुट्टी हुई और हम लोग घर चले गए। अगले दिन से फिर स्कूल बराबर जाने लग गए। लेकिन वो बच्चे जो कि आज उनमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, ये सच है कि मास्टर साहब ने जो इतना डराया, उस डर ने बच्चों को कुछ काबिल तो बना दिया। लेकिन उसका एक ही माइनस पॉइंट है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि टीचर या कोई भी किसी भी फील्ड में हो, उसे डराना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी डर ना हो कि उस डर से इंसान इतना डर जाए कि अपने काम धंधे को ही भूल जाए, स्कूल आना ही भूल जाए, जैसा कि वो बच्चों ने किया और उनके साथ साथ मैंने भी किया। तो मुझे लगता है कि डर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्यार से होना चाहिए, क्योंकि प्यार से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। डरा के तो सिर्फ हुकूमत की जा सकती है, वो भी नकली।